जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी श्रीलंका के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि श्रीलंका के अंदर जो एक प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे, उनको तो शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज है एंड दैट इज़ इंडिया ने जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंके हैं वहाँ पे। ठीक है जी। और मदद की है इनफैक्ट इन मैनी वेज़। एक तो ज़ाहिर बात है उनका इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट द रियल थिंग इज़ कि ये जो जिसे कहते हैं ना श्रीलंका का आपको पता है एक्सटर्नल डेट तकरीबन $51 बिलियन था। ठीक है जी। और उन्होंने अगले 2022-23 ये अगले 3-4 सालों में ये तकरीबन उन्होंने 28 अरब डॉलर दुनिया को वापस करने हैं। सो यहाँ पे इंडिया ने तकरीबन कुछ $4.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। ये है इंडिया की स्ट्रेंथ। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो नया सदर है इसके बारे में बात करते हैं कि नया सदर जो है ये इट्स डिफिकल्ट कि ये ही इज़ एन एंटी इंडियन प्रेसिडेंट। याद रखें कि जितने लोग भी पावर में आते हैं ना, इनको पता होता है किसके खिलाफ कितना बोलना है, ठीक है? ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, ही मे बी एंटी इंडिया, ही इज़ एंटी इंडिया फॉर डेकेड्स बिकॉज़ इनका माज़ी के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी? लेकिन चाइना भी कम बैक करने जा रहा है, लुकिंग एट द सिचुएशन। बहरहाल अब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है और जो प्रेसिडेंट रानिल थे उनको शिकस्त दे दी है। अब देखना ये है कि इनकी जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो कैसे इंडिया के साथ चलती है, एक एक सवाल है। ये एक फ्रेश चैलेंज है आफ्टर हसीना वाजद's फॉल इन बांग्लादेश। सो 2 ही बड़े मुल्क थे, दोनों ही इम्पोर्टेंट थे और दोनों ही मुल्कों के अंदर ये जो तब्दीलियाँ हैं दोनों मुल्कों के अंदर, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट इन कमिंग ईयर्स। कैसे-कैसे तब्दीलियाँ होती हैं, क्या होता है, कैसे चलता है? अब देखें ये आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये श्रीलंका इज़ इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये अभी की बात नहीं है, पुरानी है। वहाँ पे करप्शन के मसले हैं, वहाँ पे गवर्नेंस के मसले हैं, वहाँ पे महँगाई का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। वहाँ पे एक लफ्ज़ बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। सो देयर इज़ एन इन्फ्लेशन बट देयर इज़ अ स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ नो एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं है। दे रिलाई मोस्टली ऑन टूरिज़्म। बल्कि मैं आई वाज़ वेरी शॉक्ड रिसेंटली, कुछ 1 महीने पहले मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे एक दोस्त ने बुलाया कि जो श्रीलंका जो है वो सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक रखा है, शो रखा हुआ है ये अपनी टूरिज़्म को ब करने के लिए। आई वाज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल टू श्रीलंका। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो है श्रीलंकन मालदीव्स। बहरहाल उनके लोग आए हुए थे काफ़ी तादाद में, उनकी जो एयरलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले में एक्टिव थी कि हम वो कर सकें। सो स्टैगफ्लेशन है, मिसमैनेजमेंट्स हैं, करप्शन के चैलेंजेस हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हुए जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, जो राजापाक्सा के खिलाफ हुए, जो राजापाक्सा की हुकूमत गिरी, और अब रनिल साहब जो थे, उन्होंने एज़ ही इज़ अ पॉलिटिकल एक शख्सियत है, उनको बना दिया गया प्रेज़िडेंट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रिफ़ॉर्म्स भी की, मुल्क को सँभाला दिया। विदाउट इंडिया ये सँभालना मुमकिन नहीं था। देखिए अमेरिकन्स और जो चाइनीज़ हैं ना, वो निकल जाते हैं, ठीक है? मैं तो बिल्कुल चाइनीज़ पे उस मामले में आई एम ऑलवेज़ वेरी केयरफुल। ट्रस्टिंग चाइना इज़ लाइक इट्स अ डिफिकल्ट बॉल गेम, इतना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया ने जो अपना किरदार अदा किया है, वो ये है कि जो मैंने आपको बताया तकरीबन 4.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज है। और फिर इंडिया ने एक और काम किया है कि दे वर्क्ड हार्ड कन्विंसिंग आईएमएफ कि वहाँ पे चलें, ठीक है जी। और अब इंडिया ने जो पैसा दिया उससे एक चीज़ हुआ कि इम्पोर्ट्स उन्होंने मिनिमाइज़ की हैं। फूड, मेडिसिन, फ्यूल, ये रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ये नज़र आ रही होती हैं। ख़ैर एनी हाउ,
इन्होंने अब श्रीलंका को जो रीशेप किया है, उसकी इम्पोर्ट को वो जो हुई हैं चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं उसके बाद जब से इंडिया ने पैसा डाला है। देखिए, किसी भी मुल्क के लिए बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब डॉलर नहीं होते। डिफ़ॉल्ट हो गए क्यों? कि डॉलर मौजूद नहीं थे और जिनकी पेमेंट्स करनी थी वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो आप फिनिश हो गए। देखिए, अब प्रेज़िडेंट रानिल के साथ इंडिया ने एक मज़बूत ताल्लुक डेवलप किया था। ठीक है जी। आपने देखा होगा बहुत मुलाकातें रानिल ने की, लेकिन रानिल भी जो है बिकॉज़ श्रीलंका नीडेड रिफॉर्म्स, सो इन द मिस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स वो मारे गए, मतलब ही लॉस्ट द इलेक्शंस। लोगों को तो समझ नहीं आ रही होती ना कि क्या करेंगे और क्या नहीं होगा। ये जो साहब आए हैं, ये तो उस वक़्त आज से 30-40 साल पहले जब श्रीलंका के अंदर एक स्ट्रगल चल रही थी, ये तब के खिलाड़ी हैं और बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मेरा ख़्याल है 2012-13 में अपनी पार्टी को लीड करना शुरू किया। वन्स ही वाज़ अ पर्सन जो कि हमेशा वॉयलेंस पे यकीन रखता था, लेकिन अब उन्होंने वॉयलेंस को छोड़ा है। और वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के ज़रिए अपनी पावर को एन्जॉय करना चाहते हैं और सो द पीपल सपोर्टेड हिम। ही इज़ मोर वो जिसे कहते हैं ना एक कम्युनिस्ट पर्सनैलिटी नज़र आते हैं, एक कम्युनिस्ट मॉडल लेके आना चाहते हैं। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, ठीक है जी। अब जिसे वो कहते हैं ना वो हम्बनटोटा पोर्ट का भी मसला था लेकिन पिछले जो प्रेसिडेंट थे रानिल ही वाज़ लुकिंग इनटू मोर ऑफ इंडियाज़ के जो जो कोर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हवाले से वो बड़े केयरफुल थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया था इस हवाले से। अब आपको पता है इंडिया के कहने के ऊपर जो चीन की जो रिसर्च वेसल्स थी, जो कि श्रीलंका में अक्सर आकर डॉक करती थी, उनको बैन कर दिया था कि वो 2025 तक नहीं आ सकती, ठीक है? अब इंडिया देखें, इंडिया के पास 2 चीज़ें हैं, इंडिया हैज़ अ हार्ड पावर एंड इंडिया हैज़ अ सॉफ्ट पावर। Does Indian hard power is of that caliber and level and it is continually क्या यूज़ कर सकता है that it can mold the behaviors of other countries? Or India will have to use its soft power to continuously look at things and change the behaviors of the neighboring countries. देखिए, इंडिया अगर पाकिस्तान को अपनी हार्ड पावर दिखाएगा ना, तो पाकिस्तान नहीं मानेगा। किसी और मुल्क को भी हार्ड पावर दिखाएगा, तो वो कहेंगे जी हम सॉवरेनिटी, रेज़िस्टेंस, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी के नाम पे वो कहेंगे सॉरी, हम नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानते। लेकिन इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है, उसके ज़रिए एंटर होना चाहिए इन पाकिस्तान, इन बाकी मुल्कों में। एक तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड, ये चीज़ें। बट इंडिया ने ये जो पैसा है, ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की। सो ये उसमें घुसा। अब आपने श्रीलंका का बिहेवियर कैसे बदला है? आप श्रीलंका को डरा के श्रीलंका का बिहेवियर नहीं बदला सकते। आपको श्रीलंका में पैसे लगाने पड़ेंगे ये कन्विंस करने के लिए कि जो चाइनीज वेसल्स हैं दे शुड नॉट डॉक, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्पाई वेसल्स हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें हैं। अब जब आपने इतना पैसा लगाया, तो फिर जो मताला एयरपोर्ट था, वो भी इंडियन कंपनियों को दे दिया गया, ठीक है जी। और चाइनीज़ कंपनियों से चीज़ें छीन ली गईं। अच्छा, चाइनीज़ जो है ना, वो बड़े स्मार्ट हैं, वो शोर नहीं डालते इतना, बड़े खामोश रहते हैं, देखेंगे, कर लेंगे। The point is they have so much to offer anytime to everyone that they don't get panic. वो पैनिक नहीं होते because they have that kind of a वो इनका जो है ना एक ग्लोबल चीज़ है। They don't get panic at all. बिल्कुल वो पैनिक नहीं होते और उनको इन चीज़ों का पता है कि अगर हम पैनिक होंगे तो सानों की लबना पैनिक हो ना पाए, कख भी नहीं लबना। सो लिहाजा बी केयरफुल, डोंट गेट पैनिक। वो पैनिक नहीं होते, सो लेकिन उन्होंने ये चीज़ तो मैयर कर ली थी। उन्होंने ये चीज़ ज़रूर मैयर कर ली थी कि पायन ये बंदे जो हैं हमारे अब इन्फ्लुएंस इंडिया ने कम किया, ठीक है जी। सो चाइना का इन्फ्लुएंस कम हुआ। चाइना जो है
राजापक्सा के टाइम से भी एक्टिव कम हो गए, प्रेसिडेंट रानिल के दौर में भी कम हो गए। लेकिन अब ज़ाहिर बात है चीज़ें बदल रही हैं। माज़ी में जैसे आए थे ना प्रेसिडेंट मौज़ू आए थे, तो उनका भी थोड़ा-सा बढ़ गया था, ठीक है जी। और उनका जिसे कहेंगे ना कि माइंडसेट चेंज हुआ, वो थोड़े प्रो चाइना हो गए, टर्की चले गए और ये सारी बल्कि आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की प्रेसिडेंट मौजूद से मुलाकात हुई है। सिंस ही इज़ बीन ऑफिस कभी मुलाकात नहीं हुई। एनी हाउ अब जो प्रेसिडेंट साहब नए आए हैं प्रेसिडेंट अनूरा, ठीक है जी, और उनकी जो पार्टी है, वो कहती है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी डेकेड्स इट इज़ दे हैव बीन टॉकिंग सिंस डेकेड्स और इनकी ये जो मार्क्सिस्ट पार्टी है, रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी जो है जिसे वो कहते हैं ना, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अपराइजिंग्स बट दे हैव फेल्ड इट। सो एक चीज़ तो पता चलती है, द ओनली वे यू कैन ब्रिंग चेंज इज़ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ये पाकिस्तान के मौलवियों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये दहशतगर्दों को भी पता होना चाहिए कि देखें, the more constitutionally empowered you are, the better you can bring change. अब प्रेसिडेंट ये जो अनोरा हैं, ये इनको पता चल गया एक चीज़ का कि अमूमन आप रेवोल्यूशनरी हैं, आप मार्क्सिस्ट हैं, आप तब्दीली वैसे नहीं लेके आ सकते लड़ के। लेकिन ये इतने मोटिवेटेड लोग होते हैं जो लड़ते हैं, बंदूक उठाते हैं कि आप इनको टच भी नहीं कर सकते, ठीक है? खैर एनी हाउ अब ये कहते हैं कि इंडियन एक्सपेंशनिज़्म है। इनका जो मेन मुद्दा है, इनकी जो वो जिसे कहेंगे ना इनकी जो एक ऑब्ज़र्वेशन है इंडिया के बारे में, वो यही है कि भाई ये हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। इनकी जो पार्टी है उसको वो जेवीपी पार्टी। अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है। इंडिया की एक्सपेंशनिज़्म की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि 80s में इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, पाकिस्तान बीच में आ जाता था। क्योंकि पाकिस्तान कहता था कि हमने श्रीलंका की हुकूमत की मदद करनी है, ठीक है जी। उस वक़्त इंडिया ने श्रीलंका की सिविल वॉर में बड़ा रोल प्ले किया। जो जेवीपी है, इनकी जो पार्टी है, वो समझती थी कि ये श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करते हैं, ठीक है जी। और आज जो जेवीपी है उनकी उन्होंने जब ये रेडिकल थे, एक वायलेंट इनका पास्ट है, ठीक है? उस वक़्त ये समझते थे कि इंडिया क्यों ये इंटरफेयर कर रहा है और क्यों ये सब कुछ उस माइंडसेट का है। ख़ैर एनी हाउ अब अनूरा साहब जो हैं वो कहते हैं मैं गवर्नेंस दूँगा, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मैं श्रीलंका के वोटर्स को नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि मार्क्सिस्ट पार्टी जो है नॉर्मली ये इतनी जीती-जूती तो नहीं है, लेकिन श्रीलंका के अंदर थोड़े हालात डिफरेंट हैं। लेकिन एक चीज़ है वैसे अच्छा इंडियंस की मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इनकी दे स्मेल थिंग्स। आपको पता है ये प्रेज़ेंट अनोरा जो है ये 2000 जनवरी में या फरवरी में आई थिंक दिस ईयर ये डॉक्टर जयशंकर से मिलने आए थे, ठीक है जी, इसी साल। और उन्होंने तब ये कहा था कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्टनर है और मैं एक बात बताऊँ ये जो अनोरा साहब हैं, ही डिडन्ट कम, ही वाज़ ही वाज़ आस्क्ड टू कम। इंडिया चाइना की तरह इंडिया भी ये काम करता है। चाइना क्या करता है कि वो जिन मुल्कों में उनके बिज़नेसेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन-सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोज़ हू हैव द कैपेसिटी टू कम इन पावर। सो वो उन पार्टीज़ के ऊपर को कहते हैं भाई साढ़े ना लाओ, वो काम करो, ये करो, वो करो। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जयशंकर से मिलने आए 2024 में और वो तब उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तब इंडियंस को इस चीज़ की समझ लग गई थी कि मार्क्सिस्ट पार्टी जो है ये कोई रोल प्ले कर सकती है, सो वी हैव टू गेट क्लोज़र। सो आज से 7-8 माह 9 महीने पहले ये चीज़ें सामने आ गई थी। सो एनी हाउ उस वक़्त अदानी साहब जो हैं वो आपको पता है अच्छी भली इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वहाँ पे। और अब सो मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ये बैलेंस करेंगे। ये दे वोंट बी प्रो चाइना, दे वोंट बी प्रो इंडिया।
बट दे वोंट बी लाइक प्रेसिडेंट रानेल, वो प्रेसिडेंट रानेल की तरह नहीं होंगे। सो इट विल नॉट बी अ गुड फॉर इंडिया के लिए, इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट रानेल के बारे में तो ये था ना कि उन्होंने बिल्कुल एक प्रो इंडिया पोजीशन ली, जिसकी वजह से जब ये लीडरशिप आई है जिन्होंने इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया पोजीशन ली हो, उनके लिए कैसे मुमकिन होता है चीज़ें करना। और मज़े की बात ये है कि ये अनूरा साहब हैं, ये चाइना भी गए हैं, ठीक है। सो इंडिया वर्क्स लाइक चाइना, ये चाइना की तरह काम करते हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि जिन मुल्कों में इनके लोग इनको पसंद कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी लीडरशिप को ये इनवाइट करते हैं ताकि उनको बताएं इंडिया क्या करता है, इंडिया का आपके साथ क्या ताल्लुक है, आप पावर में आएंगे तो हमारी आपके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है। ये होती हैं चीज़ें। ये चाइनीज़ भी करते हैं। ये चाइनीज़ ने जब इमरान खान साहब 2018 में उनको पता था पावर में आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले इनको इनवाइट किया, चाइना ने, और उन्होंने बताया कि हम क्या हैं, क्या करने वाले हैं। सो सेम फैशन चाइना ने इन अनूरा को भी इनवाइट किया, और इसीलिए उनको इंडिया ने भी इनवाइट किया कि आएँ तो सही, बताएँ इनको कि भाई क्या हो रहा है। और जिसे कहते हैं ना, अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनकी पार्टी जो है वो चाइना पे भी क्रिटिसिज्म कर रही है कि ये जो हम्बन टोटा पोर्ट में मसले मसाइल हैं उस हवाले से एंड ऑल दिस। सो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कैसी चीज़ें चलती हैं। बट फॉर अ मोमेंट इंडिया को परेशान होना भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। परेशान इसलिए होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन की जो एंटी इंडिया पोजीशन है, प्रो चाइना है। बट परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये जो क्रेडिट लाइन दी है 4 अरब डॉलर की, आईएमएफ को कहा है यार इनकी मदद करो, ठीक है जी। सो इसीलिए इंडिया की जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और एक तो इंडिया का ये भी है ना कि आपको पता है अपने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भी इंडिया एक्सेस करता है। अपने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भी इंडिया एक्सेस करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, ये एक अहम चीज़ है कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल करें, जैसे इंडिया बांग्लादेश के अंदर। और वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो समझें स्टेट के बंदे हैं। अब मिसाल के तौर पे अदानी जो हैं वो स्टेट के बंदे हैं, जितने क्लोज़ हैं मोदी साहब के और हुकूमत के। वो जैसे ही उनको दोवल साहब ने कहना है इतने पैसे पा दो, उन्होंने पैसे डाल देने हैं, ठीक है जी। जैसे ही मोदी साहब ने कहना है कि जी हाँ जी, अदानी को कहो इधर लगा दे पैसा, वो लगा देते हैं। सो अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, इसराइल हो, वो हर जगह पे अपने लोगों को, लेकिन दे हैव दैट काइंड ऑफ अ टीम। उनके पास एक टीम है जो ग्लोबली ऑपरेट करती है, ठीक है ना? ये बड़ी बात होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, सो ये चीज़ें हैं। इंडिया ने एक चीज़ की है कि इंडिया अपना जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है ना, वो हर जगह ले है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर आपने अगर पार्किंग की टिकट भी देनी है तो आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम दे दें। तो इट मीन्स कि इंडिया जो है ना वो बड़ा काम कर रहा है कि डॉलर के ऊपर रिलायंस काम करो। हमारा यहाँ इस हमारी हुकूमत ने कख भी नहीं कीता है। कख भी नहीं है, डॉलर पे मुसलसल रिलायंस है। हम जब कभी बाय ट्रैवल करते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान का वो जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ट्रस्ट में तवाई उतार देते हैं उस क्रेडिट कार्ड पे। एक अगर आपने $20 की चीज़ ली है, तो वो तो जो लो दो उसने कन्वर्जन रेट है उसके ऊपर पता नहीं किस किस ज़ात के टैक्स लगे हुए हैं और क्या-क्या लगा हुआ है। हमें समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। सो ये चीज़ें हैं। So let's see how things further unfold between India and Sri Lanka. But for a moment, everybody is saying that India की जो neighborhood first policy है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। हसीना वाजद चली गई और प्रेसिडेंट रानेल भी चले गए। नए श्रीलंका के अंदर प्रेसिडेंट आ रहे हैं जो डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया स्टांस ले रहे हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड एंड हाउ दिस, बट माय असेसमेंट इज कि जैसे प्रेसिडेंट मौजू ने अपना बिहेवियर बदला है ना, इसी तरह प्रेसिडेंट अनूरा भी अपना बिहेवियर चाइना इंडिया के बारे में बदलेगा। बिकॉज इंडिया इन्वेस्ट करेगा ना, पैसा देगा, तो क्यों नहीं बोलना।